अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, हमारे कान में बहुत ज़्यादा पेन होती है। हमारे कान में इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि कान में दर्द है क्या, ईयर पेन है क्या, और ये किस वजह से होती है, और इसकी कितनी वजूहात हैं, और इसमें पेशेंट में कौन सी सिम्टम्स आती हैं, मरीज़ में कौन सी अलामात आती हैं, और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, कान में दर्द है क्या? दोस्तों, हमारे कान के अंदर से निकला यकदम शदीद दर्द, इतना दर्द के जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, इसे हम दोस्तों कान का दर्द कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? दोस्तों, कान का जो सा दर्द है, ये कॉमनली आम मसला है, कॉमनली प्रॉब्लम है जो बड़ों और बच्चों, मर्दों, औरतों और महिलाओं दोनों को मुतासिर करता है। और इसकी कितनी वजूहात हैं दोस्तों? कान में दर्द की दोस्तों कई वजूहात हैं जो कान में दर्द जो सा दोस्तों, ये जो सा हमारे कान के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करता है। और इसकी जो सी पहली वजह क्या है दोस्तों? इसकी जो सी पहली वजह है वो है कान में इन्फेक्शन। कान में इन्फेक्शन किस वजह से होता है दोस्तों? कान में जो सा दर्द है, कान में दर्द की वजह से कान में इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन किस वजह से क्या होता है दोस्तों? ये इन्फेक्शन जो सा है वो जो जब हम दोस्तों बाहर निकलते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, घूमते फिरते, जब वो वायरस, जब बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, डस्ट वगैरह जब हमारे कानों में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कान में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है। इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और दोस्तों, इसकी जो सी दूसरी वजह है कान में दर्द की, वो क्या है दोस्तों? वो है कान में दरमियानी कान में इन्फेक्शन, कान के दरमियान में इन्फेक्शन। ये किस वजह से होता है दोस्तों? ये ज़्यादातर जो सा है आमतौर पर बच्चों में पाया जाता है। ये क्या है दोस्तों? कान में इन्फेक्शन जो सा दरमियानी इन्फेक्शन जो सा, ये हमारे जो से कान के पर्दे हैं, पर्दों के पीछे जो माया जमा हो जाती है, जमा होने की वजह से जब बच्चा इस तरह कान में उंगली वगैरह डालता है, उंगली डालने से जब माया वाली साइड पे, पर्दे वाली साइड पे दबाव पड़ता है, तो हमारे कान में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है। इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और ये किस वजह से होती है दोस्तों? ये जो सी है सर्दियों में भी और नज़ला फ्लू की वजह से भी हमारे कान में दर्द हो सकती है, शदीद दर्द हो सकती है। और दोस्तों, इसकी जो सी और वजह है, वो और वजह क्या है दोस्तों? वो है कान की जो से बैरूनी इन्फेक्शन। जो बैरूनी इन्फेक्शन क्या है? कान का बैरूनी इन्फेक्शन दोस्तों क्या है? कान का जो सा बैरूनी इन्फेक्शन जो सा, ये जो सा कान की जो सी बैरूनी नाली को मुतासिर करता है। और जो सा ये दोस्तों, ये जो सा कान के सुराख से लेकर जो सा कान की जो सी पर्दे तक जो सा जाता है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन है क्या है दोस्तों? जब बाहर से हवा वगैरह, डस्ट वगैरह पड़ती है, जो हमारे कान के बैरूनी इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन करती है, सीवियर पेन करती है, इतनी पेन करती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब हम पानी वगैरह जब हमारे कानों में डल जाता है, जब उसमें बहुत ज़्यादा खुरिचना शुरू हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, जब हम कान में उंगली डालते हैं, जब ख़ारिश करते हैं, तो साथ ही हमारे कान में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि जो सा कान में दर्द का जो सा पेशेंट है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, उसकी जो सी कान की दर्द है, वो यकदम होना शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में थोड़ी थोड़ी दर्द होती है, और कुछ पेशेंट्स में यकदम तेज़ होना शुरू हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स में दोस्तों कान की जो सी दर्द है वो वक्फे बाद होने लग पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जैसे कि अभी कान में दर्द हो रही है पेशेंट के, फिर घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगी, फिर घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी दर्द जो सी, फिर शुरू हो जाएगी, फिर घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर उससे ज़्यादा डबल शुरू हो जाएगी। इतनी दर्द होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और साथ ही साथ दोस्तों, कान में जो सा जब एक बंदे को दूसरा जिसके कान में दर्द हो रही है, उसका जो सा पेशेंट, उसमें जो सी दूसरी अलामात है, कॉमन सिम्टम जो सी है, जब दूसरा बंदा उस पेशेंट को आवाज़ मार रहा होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, उसमें वो जो सा कान में दर्द में इतना ज़्यादा मुब्तला होगा कि उसकी जो उसको बुला रहा होगा, तो कान में जो सी सुनने की जो सी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। और साथ ही साथ जो सा दोस्तों, ये
कान में जो सा दर्द है ये बच्चों में बुखार पैदा कर सकता है। कान का दर्द जो सा बच्चों में बुखार के साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जब उनमें कान में दर्द होना शुरू हो जाती है तो वो अपना दर्द जो सा बच्चे दोस्तों वो बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो साथ ही साथ दोस्तों उनके जो से कान के दर्द के साथ साथ वो जो से हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा क्या उसका नाम है, गुस्से में आ जाते हैं, रोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, सीवियर रोते हैं, इतना रोते हैं कि नकाबले जो इतना रोते हैं, इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है जो कि नकाबले बर्दाश्त होता है। अब मैं आपको दोस्तों इसके मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपने इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन जो सी है बेलाडोना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का जो सा कान में दर्द है वो 2-4 दिन से है, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, लेकिन उस मेडिसिन से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करे। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। अगर दोस्तों किसी का क्रॉनिक केस है, अगर किसी का जो सा कान में दर्द है, ईयर पेन जो सी है वो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गए, साल हो गया, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करे। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।